नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। पूर्व में हथा जोड़ी, धन की पोटली और मंत्रों की बात की, किस माला से जप करना चाहिए इनकी बात की। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य है। प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार की जाए, उसी विषय पर आज ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। बहुत ही सरल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का विधान बताने जा रहा हूँ। वैदिक और साबर दोनों प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की विधि मैं आपको दूंगा और निश्चित है इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि किसी भी माला या यंत्र में या कोई भी तांत्रिक वस्तु में शक्ति का संचार तभी होता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसे चैतन्य किया जाता है। बिना चैतन्य के, बिना प्राण प्रतिष्ठा के वह मंत्र माला या वह साधारण वस्तु ही बनकर रह जाती है। बिल्कुल कागज का टुकड़ा रह जाता है, धातु का टुकड़ा रह जाता है, यदि उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए। उससे हम अभिष्ट की प्राप्ति नहीं कर पाते, यानी जो हम लाभ चाहते हैं उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले कोई भी प्रयोग जब आप करते हैं तो उसके लिए आपको माला की, यंत्रों की और जो वस्तु तंत्र की आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य रूप से कर लेनी चाहिए। मात्र 10 से 15 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा की विधि को आप संपन्न कर लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि 10-15 मिनट कोई ज़्यादा समय लगेगा। अगर इतना करने से आपके अभिष्ट की प्राप्ति हो तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का दोष है। जो प्राण प्रतिष्ठा विधि में बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग आप अवश्य में कीजिएगा। नए साधकों के लिए ये बिल्कुल वरदान के रूप में होगी। उसे प्रयोग करके देखें और फिर देखिए कि आपके द्वारा लोगों के कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि की बात करूं उससे पूर्व आप लोगों से निवेदन, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। चलिए प्राण प्रतिष्ठा विधि की तरफ चलते हैं, किस किस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा विधि की जाए। सबसे पहले तो जो भी यंत्र, माला या वस्तु की आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है उसे आप एक दिन पूर्व ही अपने पास रख लीजिए। जिस दिन आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है, शुभ समय शुभ मुहूर्त को देख करके। शुभ समय शुभ मुहूर्त, आजकल बहुत सी ऐप चल रही हैं जिसके अंदर आप चौघड़ियाँ ले लीजिए। शुभ समय के लिए सबसे अच्छा रहेगा शुभ चौघड़ियाँ या अमृत काल का चौघड़ियाँ ले लीजिए। और उसके बाद में जब आप बैठ जाइए आसन लगा करके, जब आप आसन लगा कर बैठ जाएं, अपने सामने पट्टे के ऊपर या चौकी के ऊपर किसी प्लेट में, तांबे की प्लेट हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कोई भी जो आपके घर में मौजूद हो, उसके ऊपर उस यंत्र को, उस माला को या उस वस्तु को रख दीजिए। रखने के बाद में सर्वप्रथम आपको शुद्धिकरण करना है। थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लेना है। दाहिने हाथ में जल लेकर के और इस मंत्र का एक बार आपको जाप करना है, एक बार इस मंत्र को बोलना है और मंत्र बोलते हुए जल को अपने ऊपर, वस्तु के ऊपर और आसपास के चारों तरफ छिड़क देना है। मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वस्थाम गतो वपि वा यम्रेत पुंडरीकाक्षम सभाय मंत्रे शुचे। ये पवित्रीकरण मंत्र कहलाता है। हाथ में जल लेकर के अपने चारों तरफ छिड़कने से शास्त्रकार कहते हैं कि इससे पवित्रीकरण हो जाता है। हमेशा बोलता हूँ कोई भी पूजा पाठ आरंभ करे तो संकल्प अवश्य लीजिएगा। तो इसमें भी पहले संकल्प ले लीजिएगा अपने नाम से, अपने कार्य सिद्धि के लिए, और उस देवता के नाम का, जिसकी यंत्र की या जिस पूजा की, जिस माला के लिए, जिस देवता के लिए आप पूजा कर रहे हैं कि भाई हमने इसका जाप करना है, उसके नाम से संकल्प लीजिएगा। और उसके बाद उस माला की या यंत्र की, जो भी आपने कर रखा है, उसकी पूजा कीजिए पंचोपचार रूप से, धूप दीप से, नैवेद्य से, अक्षत, रोली, लौंग, इलायची से उसकी पूजा कीजिए। घी का एक कर्म साक्षी दीपक अवश्य जला करके रखना इस दौरान आपको। साथ ही साथ जल का पात्र आपके पास रखा। अब आपको क्या करना है, जब आप उस यंत्र की पूजा करें, पूजा करने के बाद में आपको दीपक के ऊपर अपना दाहिना हाथ थोड़ी ऊंचाई पर रखना, जल ना जाए इसको बचाते हुए। थोड़ी ऊंचाई पर दाहिने हाथ को रखिए और फिर मंत्र बोलिए। घोराय घोर तमाय महारौद्राय विवीरभद्राय ज्वाला मालिने सर्वदोष्टोपम सहस्त्रे हूम फट स्वाहा। इस मंत्र को बोलने के बाद में दाहिने हाथ को अपने मस्तक से लेकर के मुख पर पूरी तरह से ऐसे घुमा देना। ऐसा महसूस करना, ऐसा एहसास करना जैसे कि भगवान की शक्ति आप में समाहित हो रही हो। क्योंकि कहा जाता है देव को देव बन के ही पूजा जाता है।
तो पहले स्वयं में शक्ति का संचार महसूस करें, उसके बाद ही शक्ति का संचार यंत्र में कर पाएंगे, माला में कर पाएंगे। इसके बाद अपने बाएं हाथ से हृदय का स्पर्श करना है, दाहिने हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं और बोलना है हूम फट स्वाहा, मुखे रक्ष रक्ष हूम फट स्वाहा। और ये बोल करके जो आपने चावल हाथ में लिए थे इसे ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व की दिशा में डाल देना, मध्य में डाल देना, ईशान कोण में। इसके बाद हाथ में, दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा जल के पात्र में कोई चम्मच वगैरह रख लेना, उससे आपने थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखना है और विनियोग करना है। विनियोग होता है बाहर भीतर की शुद्धि के लिए, यानी आपने अपनी शुद्धि की, अब मंत्र बोल करके ओम पवित्र पवित्र मंत्र बोल करके अब विनियोग करके उस यंत्र की भी शुद्धि हो करनी है। साथ ही साथ योग में उस यंत्र के देवता का, उस यंत्र के बीज का, उस यंत्र की शक्ति का, उस यंत्र के कीलक का भी जिक्र होता है कि यंत्र है क्या। तो विनियोग करना है। विनियोग के लिए जल हाथ में लीजिए और विनियोग बोलिए ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ऋषि ऋग्युज समानि छंदासी क्रिया में प्राणक्ष देवता आं बीजम ह्रीं शक्ति क्रोम कीलकम अश्विनी नवीन प्राण प्रतिष्ठापने यंत्रे विनियोगः। यंत्र हो तो यंत्रे बोलना, माला हो तो माले बोलना, और अगर कोई आपने धागा बनाया है तो सूत्रे बोलना, यानी किसी के लिए आपने तावीज बनाया तो उसे सूत्रे बोलना। विनियोग के बाद में दाहिने हाथ से उस यंत्र को ढकना है और उसके ऊपर कोई शुद्ध वस्त्र, लाल, पीला या नारंगी रंग का वस्त्र, सफ़ेद रंग का वस्त्र आपने ढक देना है अपने हाथ के ऊपर से। और फिर इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके उस देवता का आह्वान करना है। ओम अंग आं ह्रीं क्रोम यम रम लं वं शं 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 हरं से सोहम अस्य से परिवारस्य अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थिति। मंत्र एक बार फिर से बता रहा हूँ। ओम अंग आं ह्रीं क्रोम यम रम लं वं शं 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 हरं से सोहम अस्य अमुख देवता से परिवारस्य अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थिति। अमुख देवता के नाम पर उस देवी देवता का नाम बोलना है जिसका यंत्र आपने निर्माण किया है, जिसके निमित्त आप माला धारण करना चाह रहे हैं, या जिस भी मंत्र से आप उस वस्तु के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं, उस देवता का आपने अमुख की जगह नाम बोलना है। जैसे एक बार मैं पुनः इस मंत्र को दोहरा के बताता हूँ। सपोज हमने मान लीजिए दिवाली है, लक्ष्मी जी का आह्वान करना है श्री यंत्र के अंदर, तो हम इस प्रकार बोलेंगे ओम अंग आं ह्रीं क्रोम यम रम लं वं शं 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 हरं से सोहम अस्य लक्ष्मी देवी से परिवारस्य अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थिति। तो लक्ष्मी जी का आह्वान हमने किया तो लक्ष्मी का नाम बोलना है, मान लक्ष्मी का नाम बोलना है। उसके बाद में पुनः यंत्र में हमने उनका आह्वान किया है, अब उनके सभी अंगों सहित, यानी कि पूर्ण रूप से मान करके, ध्यान करके कि वो अपने पूर्ण स्वरूप में इस यंत्र में विराजमान है, ऐसा ध्यान करना है और साथ ही साथ इस मंत्र को बोलना है। ओम आं ह्रीं क्रोम यम रम लं शं 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 हं सोहम अस्य स परिवारस्य यंत्रस्य सर्वे इंद्रियाणि यह स्थितानि। इतना बोल करके आप जो आपने कपड़ा ढक रखा था उसे आप हटा लीजिए और फिर से जल का थोड़ा सा जल लेकर के उस यंत्र के ऊपर छोड़ दीजिए। अब आपको कम से कम 7 बार या 11 बार, जो अगला मंत्र बता रहा हूँ वो 7 बार या 11 बार ये मंत्र आपने बोलना है। ओम ये प्राणतो निमिस्तो महित्वा मनो ज्योतिर्जुस्ता, ओम ये प्राणतो निमिस्तो महित्वा मनो ज्योतिर्जुस्ता। इस मंत्र को 7 बार या 11 बार बोलना है आपने, और उसके बाद आपने इस मंत्र की कम से कम एक माला, यदि इतना संभव ना हो तो 21 बार इस मंत्र को जरूर करना है। ये मंत्र यंत्र गायत्री मंत्र है, यंत्र गायत्री। अब यदि आप यंत्र का निर्माण करें तो यंत्र गायत्री जरूर करें 21 बार कम से कम, या एक माला कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम यंत्रस्य जाप विद्महे महायंत्राय धीमहि
तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। ओम यंत्रस्य जाप विद्महे महायंत्राय धीमहि तन्नो यंत्र प्रचोदयात्। जब आप यंत्र गायत्री कर लें उसके बाद में यंत्र को फिर से प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद में एक बार यंत्र को प्रणाम करते हुए इस मंत्र को बोलते हुए इस मंत्र का ध्यान करें और बोलें, देवेश भक्ति सुलभ स परिवार समन्विता यावत् त्वां पूजिष्यामि तावत् देव याव भव आगच्छ वन्न देवस्थाने चात्र स्थितो भवाम यावत् पूज्याम करिष्यामि तावत् तव सानिध्यो भव। इसके बाद आपकी वैदिक रीति से जो प्राण प्रतिष्ठा विधि है संपन्न हो गई सूक्ष्म रूप में, और इतना भी काम करेगी। अब मैं आपको 2 साबर मंत्र बता रहा हूँ जो कि प्राण प्रतिष्ठा में काम आते हैं, यंत्रों को या माला को या गंडे ताबीज को बनाने के लिए। ज़्यादातर साधक या साधु संत जो रहते हैं वो अक्सर इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करते हैं। पहला मंत्र इस प्रकार से है, नव दुर्गा नवनाथ सती पितृ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गोगा जाहर पीर गोरखनाथ मचंद्रनाथ बालकनाथ काली महाकाली चामुंडा नैन तुम्बा नैना देवी चिंतपूर्णी ज्वाला जी तेरी दुहाई। जो इस यंत्र में इस माला में अपनी शक्ति डालकर चैतन्य न करे, हनुमान जति पीरो पैगंबर साधु संदो नगर खेड़ा माता रानी तेरी दुहाई। जो मेरे यंत्र में अपनी शक्ति का संचार ना करे और मेरा या मेरे यजमान का कल्याण ना करे। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो बोलिए मेरा कल्याण ना करें। अगर आप ऐसा ना करें तो आपको दुहाई है, यहाँ बोला गया है। यदि किसी यजमान के लिए आप साधक हैं और आप कार्य करते हैं तो उसमें यजमान का नाम लेना है। जिस भी व्यक्ति के लिए, जिस पीड़ित व्यक्ति के लिए, जिसका कोई भूत बाधा प्रेत बाधा है, उसके लिए आपने कोई तावीज बना के दिया है तो उसके लिए जब आप बना के दे रहे हैं तो इस मंत्र का आपने प्रयोग करना है। अब दूसरा मंत्र बताने जा रहा हूँ, ये भी साबर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, नोट करिए। मंत्र चलाए मंत्र की शक्ति से अमुख को किया कराया लगा लगाया डाकनी शाकनी प्रेतनी भूतनी चांडालनी ब्रह्म राक्षस की छाया चली जाए नजर टोक झर जाए जिए तो मौजले मरे तो शमशान जने लूनो मरगट पीर हनुमान जति गोगा जाहर पीर नवनाथ नव दुर्गाओ नगर खेड़ा सती पित्र की दुहाई। जो अमुख रोग से अमुख ग्रह पीड़ा से नजर टोक से भूत प्रेत से छुटकारा ना मिले, इस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग करना है। साबर मंत्र है, इनका दीपावली की रात्रि को एक बार 108 की संख्या में यानी एक माला कम से कम जप कर लीजिएगा, जिससे कि ये चैतन्य हो आपके लिए। वैसे तो पूर्ण चैतन्य है। और इन मंत्रों का प्रयोग करके आप स्व का, अपने का, दूसरों का भला कीजिए, हित कीजिए, इसी कामना के साथ कि ये मंत्र आप लोगों के लिए लाभदायक हो, आपका अभिष्ट आपको प्राप्त हो, आपकी इच्छाएं पूरी हों, सब प्रकार से आपका मंगल हो, यही कामना करता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिए। जय माता दी।